हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। HTML5 के वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम जिन टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे उसमें हम टेक्स्ट एरिया कंट्रोल, सेलेक्ट बॉक्सेस, सबमिट एंड रीसेट बटन्स कंट्रोल्स पे डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम रीकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का, जिसमें हम कुछ एट्रीब्यूट्स भी डिस्कस करेंगे। तो रीकैप में हमने टेक्स्ट फील्ड, पासवर्ड फील्ड, रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस और फाइल सेलेक्ट बॉक्स 5 कंट्रोल्स के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो सेशन में विद एग्जांपल और उनके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में देखा था। आज के सेशन में हम बाकी के कुछ और कंट्रोल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। 6th कंट्रोल आता है टेक्स्ट एरिया। अगर आपको मल्टीपल लाइन में कोई टेक्स्ट एंटर करना है अपने फॉर्म पर, तो उसके लिए हम टेक्स्ट एरिया का यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टी लाइन जो टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल है, ये टेक्स्ट एरिया एलिमेंट से क्रिएट किया जाता है। इसके अंदर रोज़ और कॉल्स के नाम से 2 एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं जो उसका एरिया स्पेसिफाई करते हैं, और इस एलिमेंट को क्लोज़ करना ज़रूरी है, नहीं तो इसके बाद जो कुछ भी हम लिखते हैं वो उस कंट्रोल के अंदर एम्बेड हो जाता है। तो इसलिए इस कंट्रोल को एंटर करते समय खास रूप से ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप इस टेक्स्ट एरिया एलिमेंट को क्लोज़ ज़रूर करें। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इम्प्लीमेंटेशन में फॉर्म के अंदर हमने लेबल फॉर एड्रेस रखा, जिसमें हम एड्रेस स्पेसिफाई कर रहे हैं। इसके अंदर टेक्स्ट एरिया हमने एलिमेंट यूज़ किया, रोज़ हमने 3 रखी, 3 रोज़ का ये कंट्रोल रहेगा, और कॉलम्स इसमें 30 कॉलम्स हम ऐड कर पाएंगे। नेम इसका एड्रेस है और आईडी भी हमने एड्रेस रखी है, और यहाँ पे हमने टेक्स्ट एरिया रखा है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो ये हटा देते हैं, हम यहाँ पे कंट्रोल्स ले लेते हैं, कंट्रोल्स, और यहाँ पे सपोज़ हमने लिया फॉर्म, और इसके अंदर हम ले लेते हैं लेबल फॉर इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने ले लिया एड्रेस, और यहाँ पे हमने एड्रेस रख लिया, लेबल को क्लोज़ किया, और यहाँ पे हम ले रहे हैं टेक्स्ट एरिया, और इसमें हमने रोज़ रखी इक्वल्स टू 5 रोज़ रख लेते हैं। कॉल्स हमने इसके अंदर रख ली सपोज़ 50, और इसका नेम हमने स्पेसिफाई कर दिया एड्रेस, और आईडी भी हमने इसके अंदर स्पेसिफाई कर दी एड्रेस, और फिर उसके बाद टेक्स्ट एरिया का क्लोजिंग टैग हमने मेंशन कर दिया। इसको सेव किया फाइल को, और इसको रन करते हैं। यहाँ हमने फाइल बनाई है 22 कंट्रोल्स के नाम से। इसको रन करते हैं हम। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये देखिए टेक्स्ट एरिया कंट्रोल बन गया, जिसके अंदर 5 लाइंस में आप डेटा लिख सकते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 लाइंस इसके अंदर हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो कॉलम है वो 50 कॉलम्स हैं। तो 50 कैरेक्टर्स हम इसके अंदर एक टाइम में टाइप कर सकते हैं। हम इसका साइज़ अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर बड़ा छोटा करना चाहें तो वो इसके अंदर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये एक कंट्रोल था। उसके बाद नेक्स्ट कंट्रोल की अगर अपने बात करें, आता है सेलेक्ट बॉक्स। सेलेक्ट बॉक्स जो है वो एक तरह की ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, जिसमें हम ऑप्शंस यूज़ करते हैं, यूज़र के लिए अवेलेबल करवाते हैं, और यूज़र इसमें एक या एक से ज़्यादा ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकता है। ये एक तरह की पुल डाउन लिस्ट होती है, और इसमें हम मल्टीपल एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें 2 एलिमेंट्स को यूज़ किया जाता है। एक हम इसमें यूज़ करते हैं ऑप्शन, और जो उसके एलिमेंट्स को स्पेसिफाई करता है, और सेलेक्ट का यूज़ किया जाता है जो उसके लिस्ट को बनाने के लिए यूज़ होता है। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हम यूज़ करेंगे, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हमने सिटीज़ को मेंशन किया हुआ है, लेबल है सिटीज़, सिटी के लिए। इसमें सेलेक्ट नेम सिटी, और आईडी हमने सिटी रखी, और इसमें ऑप्शन वैल्यूज़ हम इसके अंदर स्पेसिफाई कर रहे हैं। अगर आपको कोई वैल्यू पिक करनी है या यूज़ करनी है तो इसके लिए इसका यूज़ होता है। तो चलिए इसको हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे लेबल लिया हमने सिटी के लिए, और यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर देते हैं सिटी,
और यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं, ये हमने हटा दिया। और यहाँ पे हमने क्या लिया, सेलेक्ट नेम हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया, सपोज सिटी, और आईडी हमने स्पेसिफाई की सिटी। और इसके अंदर हमें ऑप्शंस स्पेसिफाई करने होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे हमने दिया, तो पहला ऑप्शन सपोज़ हमने लिया चंडीगढ़ ऑप्शन लिया। उसके बाद सेकंड ऑप्शन हम ले लेते हैं यहाँ पे मोहाली। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन ले लिया हमने पंचकुला हमने ले लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन ले लिया हमने ज़ीरकपुर ले लिया। और उसके बाद यहाँ पे हम ऑप्शन ले लेते हैं राजपुरा। तो इस तरीके से हमने सिटीज़ मेंशन करवा दिए। जब इसको सेव किया, और सेव करने के बाद जब हम अपनी फ़ाइल को रिफ़्रेश करेंगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, चंडीगढ़ आ रही है सिटी, और मोहाली, पंचकुला, ज़ीरकपुर और राजपुरा यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं। तो हम इसमें से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ये सिंगल ऑप्शन सिलेक्शन के लिए है। अगर हम यहाँ पर मल्टीपल यूज़ कर देते हैं, एक कीवर्ड यूज़ कर देते हैं मल्टीपल, अब इसको सेव करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें चेंजेस हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप 4 एलिमेंट्स एक साथ देख सकते हैं। अब इसमें आप 2 ऑप्शंस या 2 से ज़्यादा ऑप्शंस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये 3 ऑप्शन सेलेक्ट हो गए और इन तीनों को हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली है यहाँ पर कि अगर इस फॉर्म का डेटा हमें पिक करना है, तो हमें यहाँ पर, क्योंकि ये वैल्यूज़ तो डिस्प्ले हो रही हैं कंट्रोल के अंदर, हमें उसकी वैल्यू अगर पिक करनी है तो यहाँ पे हमें वैल्यू एट्रीब्यूट को यूज़ करना होगा। और इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वही वैल्यू हमें यहाँ पर लिखनी होती हैं इस तरह से। तो हम इस फॉर्म में जो सिलेक्ट की गई वैल्यू है उसको हम फर्दर आगे यूज़ कर पाएंगे। तो ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे जब हमें इस फॉर्म की वैल्यूज़ को पिक करना होगा, तब हम इस वैल्यू एट्रीब्यूट के बारे में समझेंगे कि ये किस तरह से वर्क करता है। ऐसे ही यहाँ पर भी हमें वैल्यू यूज़ करना है, और वैल्यू के अंदर हम सपोज़ मोहाली देते हैं। तो ये जो नेम हमने वैल्यू के अंदर स्पेसिफाई किया है, कंट्रोल के अंदर यही वैल्यू वहाँ पर जब हम स्टोर करने जाएंगे तो यही वैल्यू वहाँ पर हमारे पास डिस्प्ले होगी, हम इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो ये दूसरा कंट्रोल था जो हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। अब बारी आती है तीसरे कंट्रोल की, जो है सबमिट एंड रीसेट बटन्स। तो ये जो बटन्स हैं दोनों, ये बेसिकली आपके फॉर्म में जो डेटा आपने एंटर कर दिया, यानी ऊपर अपने जितने भी कंट्रोल्स पढ़े हैं, 7 कंट्रोल्स हमने जो पढ़े हैं, चाहे वो टेक्स्ट बॉक्स है, चाहे वो रेडियो बटन है, चाहे वो चेक बॉक्सेस हैं, चाहे ड्रॉप डाउन लिस्ट है, या कोई भी कंट्रोल जिसके थ्रू आप यूज़र से वैल्यूज़ इनपुट करवा रहे हैं, अगर आपने यूज़र से इनपुट की गई वैल्यूज़ को सबमिट करवाना है अपने वेब सर्वर पे, तो उसके लिए हमें सबमिट और रीसेट बटन्स की ज़रूरत होती है। सबमिट बटन क्या करता है, फॉर्म में फिल की गई वैल्यूज़ को हमारे डेटाबेस के अंदर ट्रांसफ़र करता है वेब सर्वर पे, और रीसेट बटन क्या करता है, कंट्रोल्स को क्लियर करता है, उनको रीसेट कर देता है, अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे ले आता है जो कि फॉर्म लोड होते टाइम होती है। तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये जो 2 कंट्रोल्स हैं, इनका सीधा संबंध हमारे फॉर्म में जो हम 2 वैल्यूज़ लिखते हैं, मेथड और एक्शन, उनके साथ इनका लिंक होता है। और ये बटन्स पे क्लिक करने के बाद आपकी एक्टिविटी रीसेट तो काम करेगा, क्योंकि इसे सिर्फ कंट्रोल्स को डिफ़ॉल्ट स्टेटस पे लेके जाना होता है, लेकिन सबमिट तभी काम करेगा जब आपकी बैक एंड पे कोई स्क्रिप्ट वर्क करेगी कि आपको उस पर्टिकुलर फॉर्म में फिल किए गए डेटा का फर्दर क्या करना है। तो उसके लिए हमें कोई ना कोई PHP स्क्रिप्ट या एडिशनल कोई और स्क्रिप्ट जो है उसके अंदर ऐड करनी होती है, जावा स्क्रिप्ट या कोई एडिशनल, तो उससे आप उस डेटा को फर्दर यूज़ कर पाएंगे। तो रीसेट बटन क्या करता है, जैसा मैंने बताया कि वैल्यूज़ को डिफ़ॉल्ट रीसेट कर देता है, क्लियर कर देता है एक तरह से। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए फॉर्म का एक्शन हमने रखा है, action.php, ये चलेगी फाइल जिसमें वो सब कुछ लिखा हुआ है कि इन वैल्यूज़ को हमें कहाँ पे क्या करना है। मेथड पोस्ट रखा हुआ है, लेबल रखा फर्स्ट नेम के लिए,
और उसमें फर्स्ट नेम आएगा, टाइप हमने टेक्स्ट रखा, नेम स्पेसिफाई कर दिया, सबमिट और रीसेट बटन हमने इसके अंदर बना दिए। तो चलिए इसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले ये लेबल्स की बजाय ये हटा देते हैं हम। यहाँ पे हमने लेबल फॉर सपोज़ फर्स्ट नेम लिया, इसको हटा देते हैं फर्स्ट नेम, और यहाँ पे हम ले लेते हैं नेम, और उसके बाद हम यहाँ पे कंट्रोल यूज़ करेंगे। लेबल फॉर फर्स्ट नेम हमने ले लिया, फर्स्ट नेम, या इनपुट टाइप इक्वल्स टू, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट, और इसका नेम यूज़ करेंगे FNM, और ID यूज़ करेंगे FNM। तो ये हमारा इनपुट टाइप कंट्रोल बन गया। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं BR, और एक और BR यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पे हमने लिया इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, और वैल्यू हम ले लेते हैं वैल्यू इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने दिया सबमिट, इसमें भी हमने सबमिट स्पेसिफाई कर दिया। ऐसे ही हम यहाँ पे दे रहे हैं इनपुट टाइप इक्वल्स टू रीसेट, और यहाँ पे हमने वैल्यू दिया वैल्यू इक्वल्स टू क्लियर फॉर्म। तो ये हमने इसको फॉर्म को दिया। अब यहाँ पर देखिए ये वर्क कब करेगा। यहाँ पे एक तो आपको एक्शन स्पेसिफाई करना है, यहाँ पे हमें कोई फाइल देनी है, और फिर उसके बाद हमें मेथड स्पेसिफाई करना है जो कि मोस्टली होता है पोस्ट या फिर गेट। ये दो मेथड्स हम यूज़ करते हैं, पोस्ट या गेट। तो ये जब हम PHP स्क्रिप्ट करेंगे आगे फर्दर कोर्सेज़ के अंदर, तो उसके अंदर ये पूरी तरह से क्लियर करेंगे कि ये मेथड्स का क्या यूज़ होता है, किस तरह से ये आपका डेटा एक्सेस होता है, और फॉर्म से वो डेटा हम डेटाबेस में कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो इस फाइल को हमने सेव किया, और सेव करने के बाद जब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सबमिट का एक बटन आ गया, और ये क्लियर फॉर्म आ गया। अगर हम यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, ये लिख दिया हमने, क्लियर करते हैं, तो ये रीसेट हो जाता है। लेकिन जब हम इसके ऊपर कुछ भी लिख के सबमिट करते हैं तो कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये डेटा गया कहाँ ये हमने स्पेसिफाई नहीं कर रखा है। तो वो स्पेसिफाई करना ज़रूरी होता है, और वो हम स्पेसिफाई करते हैं इस एक्शन के अंदर। तो यहाँ पे हमें कोई ना कोई पर्टिकुलर फाइल स्पेसिफाई करनी होती है, PHP स्क्रिप्ट फाइल लिखनी होती है, उसी से हमारा जो कंट्रोल है वो फाइल जो है वो वर्क करेगी। तो इसी तरीके से कुछ फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर्म एट्रीब्यूट्स हैं जिनको हम फॉर्म के अलग अलग कंट्रोल्स के साथ यूज़ करते हैं। एक टेबल है, जैसे इसमें नेम एट्रीब्यूट होता है, ये क्या करता है, उस पर्टिकुलर फॉर्म का या उस पर्टिकुलर कंट्रोल का जो नेम है उसको स्पेसिफाई करता है। फिर उसके बाद एक्शन, ये जो मैंने अभी बताया कि ये एक URL होता है किसी प्रोग्राम का, या फिर कोई स्क्रिप्ट हो सकती है जो वेब सर्वर पे वर्क करेगी, और इसको हम नॉर्मली इंफॉर्मेशन जो फॉर्म पे लिखी गई है उसको सबमिट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद मेथड जो है ये HTTP मेथड होता है जो डेटा को सेंड करने का काम करता है वेब सर्वर पर और ब्राउज़र की तरफ से। और ये वैल्यूज़ जो है वो या गेट हो सकती है जो कि डिफ़ॉल्ट होती है, और दूसरी होती है पोस्ट। फिर उसके बाद टारगेट के अंदर क्या होता है कि जब हम इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करते हैं, रिस्पॉन्स को रिसीव करने के बाद या सबमिट करने के बाद, हम अगर उनको किसी पर्टिकुलर जगह पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं आउटपुट को, या उससे जो जनरेट होने वाला नेक्स्ट पर्टिकुलर पेज है, तो हम उसके लिए वैल्यूज़ रख सकते हैं। जैसे ब्लैंक एक टैब खुल जाएगा, सेल्फ उसी जगह पे, पेरेंट और टॉप, ये 4 ऑप्शंस होते हैं। ये ऑलरेडी हम प्रीवियस सेशंस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। और इंक्रिप्शन टाइप के अंदर क्या होता है कि अगर आपको डेटा जो फॉर्म में फिल किया गया है वो इंक्रिप्टेड मैनर के अंदर ट्रांसफ़र करना है, स्टोर करना है एनकोडेड फॉर्मेट में, तो उसके लिए हम इंक्रिप्शन टाइप स्पेसिफाई कर सकते हैं। और ये सिर्फ पोस्ट मेथड के साथ ही वर्क करता है। तो हमें पोस्ट स्पेसिफाई करना ज़रूरी होता है ताकि आप अपना डेटा जब सबमिट करते हैं फॉर्म से वेब सर्वर पे, तो वो एनकोडेड फॉर्मेट के अंदर ट्रांसफ़र हो। तो उस पर्पज़ के लिए हम इन कंट्रोल्स का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ कंट्रोल्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं जिनको हम फॉर्म के साथ यूज़ करते हैं।
अब टाइम है एक एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज नंबर 5 में आपको क्या करना है, एक इंक्वायरी फॉर्म डिज़ाइन करना है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो किसी यूज़र के विज़िट के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए वो एक्सेप्ट करने के लिए उन्होंने एक फॉर्म बनाया हुआ है। तो आपको अपने थॉट के हिसाब से आपको जो भी सूटेबल लगे, अप्रोप्रिएट जो भी कंट्रोल आप यूज़ करना चाहते हैं, यूज़र से इनपुट एक्सेप्ट करने के लिए आप अप्रोप्रिएट कंट्रोल्स का यूज़ करके एक फॉर्म डिज़ाइन करेंगे। तो अभी तक हमने जितने भी कंट्रोल्स फॉर्म्स के अंदर टॉपिक में डिस्कस किए हैं, आप उनका यूज़ करके एक फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आई होप कि आप ये क्वेरी जो है वो सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम इसके सॉल्यूशन के साथ आपके सामने एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।